हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिराइव करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को बाय यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए जो इक्वेशन होगी उस इक्वेशन को डिराइव करेंगे। तो क्या रहेगी वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस इक्वेशन में किन किन टर्म्स का यूज किया गया है? इसमें यूज किया गया है u का, v, a एंड t। तो इसमें u क्या रहेगी? u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। कि कोई ऑब्जेक्ट है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u है। और v रहेगी इसमें फाइनल वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी v है जब वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a। तो a क्या है? उस ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किस तरह का एक्सेलरेशन होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसी ऑब्जेक्ट का वो एक्सेलरेशन होगा जिसमें उस ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा विद द पासेज ऑफ टाइम। तो उसके एक्सेलरेशन में जब कोई चेंज नहीं आता किसी ऑब्जेक्ट के तो उस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और t क्या रहेगा? t वो टाइम रहेगा, t इज द टाइम। जो t वो टाइम रहेगा जिसमें उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आएगा फ्रॉम u टू v। कि उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u से चेंज होकर v हो जाएगी जब वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a। और ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये हमें रिलेशन के बारे में बताती है। रिलेशन किस किस का? रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट जब वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a। तो इसके लिए हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे और उस ग्राफ की हेल्प से ही हम इस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। तो मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास और उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है u और t टाइम के बाद उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में जो चेंज आएगा t टाइम के बाद, और t टाइम के बाद जब हम उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को ऑब्जर्व करेंगे तो वो u नहीं होगी, उसकी वेलोसिटी चेंज हो चुकी होगी और वो उस ऑब्जेक्ट की होगी फाइनल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से। और जो ये वेलोसिटी में जो चेंज आएगा फ्रॉम u टू v वो आता है टाइम t में जब वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a। तो इस इक्वेशन को हम डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो इस ग्राफ में हमने वेलोसिटी को y एक्सिस के अलोंग लिया है और जो टाइम है, टाइम को हमने x एक्सिस के अलोंग लिया है। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या है? u है। और किसी पर्टिकुलर टाइम t के बाद, मान लो इतने टाइम के बाद, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो आ जाता है v। तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u से चेंज होकर v हो जाएगी। तो जो चेंज आएगा उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में, मान लीजिए उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और इंक्रीज होने के बाद उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v हो जाती है t टाइम के बाद। अब इन पॉइंट्स को हम यहाँ से मिला देंगे और इस लाइन पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। इसी तरह से जो x एक्सिस है वहां पर भी हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और इस पॉइंट से हम इसको मिला देंगे। तो अब हम इन पॉइंट्स को कोई नेम देंगे। ये मान लेते हैं A, ये O है, ये है पॉइंट B, ये C और ये पॉइंट D है। तो हम यहाँ से ग्राफ से देख सकते हैं
कि जो ये डिस्टेंस रहेगी फ्रॉम ओ टू ए दैट इज इक्वल टू यू, और इसी तरह से जो ओ ए है ओ ए इज इक्वल टू सी डी, तो ये डिस्टेंस भी क्या रहेगी इज इक्वल टू यू, इसकी वैल्यू रहेगी इक्वल टू यू। और जो यहाँ से वेलोसिटी में चेंज आया था फ्रॉम यू टू वी, वो इसके इक्वल ही रहेगी जो अपना पॉइंट रहेगा एफ, तो ओ एफ इक्वल टू डी बी, और जो वेलोसिटी बनी थी आफ्टर टाइम टी इस ऑब्जेक्ट की वो क्या रहेगी v, तो जो ये वैल्यू रहेगी इस लाइन की डी डी की वो रहेगी यहाँ पर v। अब इसी ग्राफ का हम यूज करेंगे इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए। तो जो वेलोसिटी में चेंज आया है इस ऑब्जेक्ट की इन टाइम t, उससे हम एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन रहेगा वो क्या रहेगा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर चेंज इन वेलोसिटी। और इसके लिए हम इस ग्राफ का यूज करेंगे। तो ग्राफ से एक्सेलरेशन कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि जो स्लोप रहेगा, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, जो लाइन ए बी का जो स्लोप रहेगा वो हमें बताएगा एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या है ए है। और स्लोप ऑफ लाइन को हम कैलकुलेट करेंगे इस ट्रायंगल से, फ्रॉम ट्रायंगल ए सी बी। तो स्लोप ऑफ लाइन हमें मिलेगा फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, और जो ट्रायंगल है ए बी सी वो क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और इसी ट्रायंगल से किस तरह से हम इस लाइन ए बी के स्लोप को कैलकुलेट करेंगे, तो जो स्लोप ऑफ लाइन ए बी के लिए जो फॉर्मूला होगा स्लोप ऑफ लाइन ए बी, वो हम कैलकुलेट करेंगे इस राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके। तो ये अपना पॉइंट उस ट्रायंगल में ए है, ये बी है और ये सी है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है एट पॉइंट सी। तो किस तरह से हम इस लाइन ए बी के स्लोप को कैलकुलेट करेंगे, और इसके लिए हम इस ट्रायंगल की साइड्स का ही यूज करेंगे, और इन साइड्स का यूज करके हम उस लाइन ए बी के स्लोप को कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्या रहेगा फॉर्मूला उस स्लोप ऑफ लाइन ए बी का फ्रॉम दिस ट्रायंगल। तो इसके लिए हमें परपेंडिकुलर को ऊपर लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर क्या है अपना BC, परपेंडिकुलर है BC। और जब इस परपेंडिकुलर को हम डिवाइड करेंगे, ये है अपना परपेंडिकुलर और ये है बेस। जब इस परपेंडिकुलर को बेस ऑफ ट्रायंगल से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा स्लोप ऑफ लाइन AB, और बेस ऑफ ट्रायंगल क्या है AC। तो इस ग्राफ की हेल्प से हम इस BC और AC की वैल्यू को यहाँ इस इक्वेशन में रख देंगे तो हमें स्लोप ऑफ लाइन मिल जाएगा, और जो स्लोप ऑफ लाइन रहेगा AB का वही क्या है उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन होगा। तो किस तरह से हम इस स्लोप ऑफ लाइन AB को कैलकुलेट करेंगे इस ग्राफ से। तो जो यहाँ वैल्यूज दी गई हैं वो है BC और AC। तो इस ग्राफ से हम देख सकते हैं कि जो ये AC की जो डिस्टेंस है ये वही टाइम है जिस टाइम में उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u से चेंज होकर v हो गई थी। तो जो AC की वैल्यू रहेगी वो क्या है, AC इज इक्वल टू t। अब तो इस ग्राफ की हेल्प से हम BC की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जो BC है, BC हमें निकालना है। तो BC क्या रहेगा, जब इस BD में से हम माइनस कर देंगे, BD में से हम माइनस कर देंगे CD को, तो जब BD में से हम CD को माइनस कर देंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी BC की। और इस ग्राफ से हम देख सकते हैं जो BD की वैल्यू है वो क्या है, BC इज इक्वल टू BD की वैल्यू क्या है V, और CD की वैल्यू रहेगी U।
तो v माइनस u, तो हमें यहाँ से बी सी की वैल्यू मिल जाती है। तो हम स्लोप ऑफ लाइन है उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और वो क्या है, a है। परपेंडिकुलर BC के लिए हमने वैल्यू फाइंड आउट की है, वो क्या है, v माइनस u, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे AC से, और AC की वैल्यू क्या है, t है। तो हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू v माइनस u डिवाइडेड बाई t। और ये जो इक्वेशन है ये हमें बताएगी रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पर हमने फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर दिया है और उसको डिवाइड कर दिया है t से, जिसमें उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आया था। जब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, इस t को a से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू at। और जब इस u को हम उधर लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, v इज इक्वल टू u प्लस at। और यही इक्वेशन है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हमें बताएगी रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड टाइम। तो इस तरह से हम ग्राफ की हेल्प से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर सकते हैं।